नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार एन सक्सेस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज वीडियो एग्जाम के लिए कथन और पूर्व धारणा का पूरे चैप्टर का रिमाइंडर करेंगे। पूरे चैप्टर को हम आज एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। और आप जानते हो बच्चों, रीजनिंग है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। पूछोगे सर कैसे जीवन से जुड़ा हुआ है? आप ये देखो, रीजनिंग इतना सरल है ना कि आपके व्यवहारिक जीवन से कैसे, ब्लड रिलेशन आपके खून से, डायरेक्शन आपके दिशा से, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आपकी दिशा सही नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। कोडिंग डिकोडिंग आपके जोड़ घटाव गुणा भाग से, कथन निष्कर्ष आपके किसी चीज के डिसीजन लेने से। मतलब कह सकते हो पूरी घड़ी, कैलेंडर जानते हो कैलेंडर क्या है? दिन दिनांक। घड़ी का तो सबसे महत्वपूर्ण है समय का। मतलब पूरी की पूरी रीजनिंग आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो मेरे भाई, अगर आप इसको हम देखते हैं, कथन और पूर्व धारणा को आज हम ट्राई करेंगे बहुत अच्छे सवालों करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे, और पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में करेंगे। इसीलिए कहते हैं जल्दी से मन लगा के पढ़ा करो। चलो पढ़ाई करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग, है ना? ध्यान देना, ये सवाल दिया गया है। यह सवाल दिया गया, देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टेटमेंट दिया गया है पहले, ठीक है ना, और उसके बाद एजम्पशन भी दिया गया है। बोला क्या गया है? कथन, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक दल ने कहा कि मजदूर संघ को तुरंत हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं तो प्रबंधक दल फैक्ट्री को बंद का दबाव डालेगा, फैक्ट्री के बंद का दबाव डालेगा। अच्छा मेरी बात सुनना, पहले इनको करना कैसे है? करना ऐसे है, पहले तो इन्हें ये जानना है आपको, इसमें जो भी कथन दिया गया है उसी के अनुसार हमें आंसर देना गया है। अगर ये बोला जाता है क्या कि नवाज शरीफ के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के माता का नाम सुपनखा था, तो तुम्हें उनकी माता का नाम सुपनखा मानना है, ठीक है ना? अच्छा दूसरी चीज, कथन का डायरेक्ट संबंध पूर्व धारणा से होना चाहिए, स्टेटमेंट का एजम्पशन से डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। यदि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है तभी सही होगा। अगर उसमें इफ बट थोड़ा सा भी संशय है तो वह सही नहीं होगा, कदापि सत्य नहीं होगा। बात ये तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है? हम देखते हैं अब। अच्छा इसमें आंसर कैसे करना है? आंसर करने के लिए हम आपको पहले एक चीज दिखा देते हैं। इसमें होता है, दो ऑप्शन होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं? ओनली फॉर टू, या तो पहला या तो दूसरा पूर्ण धारणा। तो इसमें होता क्या है, या तो पहली पूर्ण धारणा सही है या तो दूसरी पूर्ण धारणा सही है, ठीक है ना? या तो दूसरी पूर्ण धारणा सही है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? या तो एक या तो दो, या तो एक या तो। देखो हर सवाल में ये लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सवाल ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाता है, पूरे पेज में आता है, तो आपको सोचना है। और चौथा क्या है? ना तो एक ना तो दो, पांचवा क्या है? दोनों से। मतलब 5 ऑप्शन आएंगे। पांचों ऑप्शन आसानी से याद हो सकते हैं, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। 2 ऑप्शन ही खत्म हो गए, या तो पहला या तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों सही। मतलब क्या हुआ? या तो पहला सही है, फिर या केवल 2 सही है, मतलब केवल एक सही है, या केवल कथन 2 सही है, और फिर या तो वाला कंडीशन आ जाएगी, आइदर या तो एक या तो 2, कंफर्म नहीं लेकिन एक या 2 में से कोई ना कोई सही है। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ना तो एक और ना तो 2, और चौथा ऑप्शन आपके पास आएगा, पांचवा ऑप्शन आपके पास आएगा, दोनों सही है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम क्वेश्चन को लगाएंगे।
XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक दल ने कहा कि मजदूर संघ को तुरंत हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं तो प्रबंधक दल फैक्ट्री के बंद का दबाव बनाएगा। मतलब कुल मिला के समझना है मुझे, एक क्या हो रहा था, हड़ताल हो रहा था, प्राइवेट कंपनी थी, प्रबंधक दल ने कहा कि मजदूर को तुरंत ही क्या करना चाहिए, हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रबंधक दल फैक्ट्री को बंद का दबाव डालेगा। तो चीजों को समझना, अगर ये चीजें आप हमसे समझते हो, जैसे मैं समझाता हूं, आने वाला कोई भी क्वेश्चन कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्ण धारणा, ये सारे सवाल हो जाएंगे। कैसे, ध्यान रखना, XYZ कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा कंपनी को एकांतर क्रम में बंद करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा पॉसिबल है भाई, बोला क्या गया है, XYZ कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा कंपनी को एकांतर क्रम में, मतलब लगातार बंद करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा है, सोचो अगर आपके पास वो दे देता है मेरे भाई, अगर सोचो आपके पास वो दे देता है क्या कि अभी हड़ताल खत्म हो जाएगी तो बंद करना पड़ेगा कंपनी, नहीं, हमने बोला आपसे कि डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। तो जब ये मान लो हड़ताल बंद कर देगा, मजदूर खत्म करे, तो कंपनी को बंद ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये साहब तो कह रहे हैं कि इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ये बिल्कुल गलत है। संबंध होना चाहिए, संबंध तो मिल रहा है लेकिन डायरेक्ट संबंध नहीं मिल रहा, डायरेक्ट संबंध मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सही कब होता, जब ये बोला होता, अगर कंपनी वाले मतलब मजदूर हड़ताल नहीं खत्म करते हैं तब कंपनी को बंद करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, तब तो सही हो जाती। ठीक है। दूसरा, मजदूर संघ को धमकी देकर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। मजदूर संघ को धमकी देकर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। देखो, प्रबंधक दल ने कहा कि मजदूर संघ को हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है, कर देनी होगी, नहीं तो प्रबंधक दल फैक्ट्री के बंद का दबाव डालेगा। मतलब यह है धमकी तो दे रही है, दिया जा रहा है। कैसे कि मान लो तुम किसी को पसंद किए हो, शादी कर दो हमसे वरना भरे मंडप से उठा ले जाएंगे, शादी कर दो हमसे वरना भरे मंडप से उठा ले जाएंगे, ये धमकी ही तो है। तो ये भी तो धमकी ही दे रहा है, तो मतलब मामला सही हो गया कि इसने सही बोला है कि मजदूर संघ को धमकी देकर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। यहां धमकी दी भी जा रही, इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, यहीं पे कहा जा सकता था मजदूर संघ को धमकी देकर हड़ताल खत्म करा दी जाएगी, तो यह गलत होगा क्योंकि 100% नहीं कह सकते तुम हड़ताल खत्म ही हो जाएगी धमकी देकर। बात समझ में आई, धमकी देकर हड़ताल खत्म हो जाएगी ये कंफर्म नहीं है। चीजें समझ पाए होंगे। तो केवल ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली दो, केवल दो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल लेते हैं। एक सवाल बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा होगा, अब अगला सवाल थोड़ा और जल्दी होगा आपका। देखिएगा, ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि होती है। अब देखो, अपने जीवन से नहीं लेना इसे, जो ये बोला है उसको ही लेना है। बोला क्या है, ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि होती है। तो पूर्ण धारणा क्या बोला है, यदि कोई धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। देखो मामला, देखो ध्यान से समझो, ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है उनके वजन में वृद्धि होती है। यदि कोई धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। यदि कोई, यहां ज्यादातर की बात किया है, यहां ज्यादातर की बात किया और यहां किसकी बात कर रहा है, ये ध्यान रखिए, यहां ज्यादातर की बात कर रहा है, यहां कह रहा है कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई में तो सब आ गए, और यहां ज्यादातर मैक्सिमम की बात कर रहा है, लेकिन टोटल की बात तो कर नहीं रहा है। यहां पर मैक्सिमम मतलब 80% की मान लो बात कर रहा था या 99% की बात कर रहा था, ये तो 100% की बात कर दिया। और 100% अगर 100% इसमें मिलेगा तभी सत्य होगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यदि कोई धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि नहीं होगी, ऐसा कहीं कहा थोड़ी गया है। उसने तो ये कहा है ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ा है उनके वजन में वृद्धि हुई है, होती है।
लेकिन ज्यादातर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं छोड़ा तो उनके वजन में भी वृद्धि होती है। बात तो समझ में आई। तो भैया क्या है, ये बोला कि धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक ना ही दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया, ना तो एक ना ही दो। ध्यान रखना, ना तो एक ना ही दो। हम अब की बार बार लिखेंगे, ठीक है ना, बार बार आपको लिखा नहीं, एक बार लिख दे दिया है, ठीक है ना, और बार मुंह से बोल देंगे आप लोग, ध्यान रखना, ठीक है। ना तो एक ना ही दो, कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल की तरफ। देखना वो कथन क्या बोला है, विटामिन ई की गोली है ना, क्या, विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और उसके रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। लोग रंग रूप को बढ़ाने को पसंद करते हैं, कोई मामला ही नहीं है, लोग रंग रूप को बढ़ाने को पसंद करते हैं। संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है। इसका कुछ मामला हो सकता है, जल्दी से सोचिए, ये वाला प्रश्न आप लोग बताइए, जल्दी से सोचिए, वाला प्रश्न आप लोग बताएंगे सारे बच्चे। वाह, बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, पसंद कर। देखो बोला गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। चलो ठीक है, लोग रंग रूप बढ़ाने को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लोग रंग रूप बढ़ाने को पसंद करते हैं। भाई हर व्यक्ति चाहता है कि रंग रूप उसका सुंदर हो, सुंदर सुशील दिखे, तभी तो एक सुंदर कन्या से बात होगी उसकी, है ना। तो लोग क्या करते हैं, रंग रूप को बढ़ाने को पसंद करते हैं, बात तो सही है। दूसरी, संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और अगर संतुलन नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा रंग रूप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वही तो बोला है, अगर संचलन नहीं है तो रंग रूप क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पांचवा दोनों सही हो गया। क्या सही हो गया मेरे भाई, दोनों सही हो गया, दोनों सही हो गया। ऑप्शन नंबर पांचवा दोनों सही होगा। फिफ्थ ऑप्शन दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, फिफ्थ ऑप्शन क्या है, दोनों सही हो गया। ठीक है, नोट हो गया सारे बच्चों का। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लो, है ना। कोई भी डाउट होता है, भाई राजा हो तुम यार, मां तेरे सपने को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे सपने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मां, तू सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा लाल दिखलाएगा। तो डरना नहीं, तो राजा हो यार, है ना, राजा बेटा हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या गया है, आइए, कंप्यूटर शिक्षा भी स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। ध्यान रखना, एक एक वर्ड का मतलब होता है, कंप्यूटर शिक्षा भी बोला गया है, ध्यान रखना। कंप्यूटर शिक्षा भी स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन बोल रहा है कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। अरे भाई तुम कौन से हो, कैसे कह सकते हो बहुत आसान है। हाँ ये तुम बोल सकते हो, कंप्यूटर सीखना आसान हो सकता है यदि या आजकल आज के जमाने में कोई व्यक्ति मेहनत थोड़ा सा वर्क करे, मेहनत करे, तो उसके लिए कंप्यूटर सीखना आसान हो सकता है। लेकिन तुम ऐसे डायरेक्ट बोलो कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, अरे भैया आजकल आसान तो कुछ नहीं है। 10 रुपए की नोट गिरी है, या मोदी जी जिसको बदनाम, उसको क्या कर दिए, विधवा कर दिए हैं। 2000 की नोट को मान लो रोड पे गिरी है, तुम उठाने दौड़े, उसको भी उठाने के लिए भी आसान नहीं। क्यों, कि 4 लोग और दौड़ेंगे, धक्कम धुक्की मुक्कम मुक्की होगी, है ना। तो भैया ठीक है, बात समझ में आई। और आपको ना पता 2000 की नोट सब लोग बैंक में जमा कर दो, है ना। एक हमारे भैया हैं,
नाम नहीं पता है उनका, 10 लाखों 2 लाखों बोरा पैसा रखे हैं वो, 2000 के नोट। चलो ये देखते हैं, कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, चलो बताओ जल्दी से। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती। कंप्यूटर शिक्षा भी स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, जल्दी बताइए, दोनों सारे बच्चे बताएंगे। कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, ये तो बात गलत। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, बात गलत है। मिल सकती है लेकिन मिल जाती नहीं है, नौकरी की कोई बात नहीं किया है, इसके लिए क्या होगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन होगा, दोनों गलत है, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर 4, ना फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों क्या है, गलत है, दोनों क्या है, गलत है। बात समझ में आई आपके, बात समझ में, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, चीजें समझ में आ गई, यहां पे आपको समझना है ना, और पीपीटी को पीडीएफ में निकाल के या मोबाइल में पीडीएफ में करके पढ़ाई करनी है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कथन बोला गया है, 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चे का स्कूल में जाना वांछनीय है, वांछनीय, ठीक है ना, वांछनीय। देखो एट द एज, बोला गया है इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 5 years or so, ठीक है, डिजायरेबल है, वांछनीय है, सही है। तो बोला क्या गया है, बच्चा उपयुक्त उम्र पर पहुंचने के बाद पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। भाई समझना, बोला है वांछनीय मतलब सही बात है, ठीक है ना, वांछनीय है मतलब सही बात है। अब ध्यान मेरी बात सुनो, इसने बोला बच्चा उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब क्या हुआ, उपर्युक्त का मतलब ये है कि जो ऊपर दिया गया है, ऊपर कितना दिया गया है, वर्ष है भाई, वर्ष है ना, 5 वर्ष दिया गया, कितना दिया गया है, 5 वर्ष, ये उपर्युक्त कितना दिया गया, 5 वर्ष। बच्चा इसका मतलब 5 वर्ष या उम्र पर पहुंचने के बाद पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, यही तो आपके ऑप्शन में दिया था। अच्छा ये तुम्हें अपने जीवन से नहीं लेना है, ये केवल तुम्हें कथन से लेना है, ठीक है ना, कथन जो कह रहा है वो सही है तब ठीक है, नहीं तो चीजें क्या है, गलत है। अगली चीज देखोगे, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसा कहाँ है, ये तो भारत देश है ना, संविधान है। अच्छा संविधान से एक बात याद आई, आप लोग ये चीजें देखो, इसमें अगर संविधान के, ध्यान रखना, संविधान के अनुरूप कोई बात की जाती सही, और मतलब अगर संविधान अगर जहां तक जो चीजें सत्य बताता है, अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ है तो वो भी सत्य होगा। जैसे अगर बोला जाता है वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, तो अगर यहाँ पे 18 वर्ष दिया गया तो यह सत्य है, चाहे वह कथन में मिले या नहीं मिले। मतलब अगर कोई चीज संविधान में सही है तो यहां भी सही होगी, ठीक है। तो अभी देखना, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम 10 साल के हो जाओ तब भी आओ, प्रवेश हो जाएगा तुम्हारा, प्रवेश क्या इंटर घुसा देंगे तुरंत ही, आओ आओ आओ। चलो बात समझ में आई, मजेदार है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, पहले आप लोग करके बताएंगे फिर हम बताएंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, और मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं आपको, पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है मेरे भाई, एक बार समय तो लेती है, बहुत समय लेती है, और जितना समय लेती है उतना ही लंबा जाती है, उतनी ही तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देती, पूरी जिंदगी राजा बन के रहते हो तुम। जैसे आपने देखा है ना, धनुष को जितना तेज खींचोगे, धनुष को जितना पीछे खींचोगे, वह उतना दूर, उसका तीर उतना ही दूर गिरता है। वैसे पढ़ाई जितना समय लेती है उतनी ही मजबूत होती है, आपके जीवन को, आपके परिवार को उतना ही मजबूत बनाती है। तो सवाल में क्या कहा आपसे कि उसका कंपनी एक के शेयर में हालिया निवेश करने का एक जुआ है। अरे गजब, आजकल देख ही रहे हो, वहां कौन सा ड्रीम 11 बोलते हैं भैया, क्या थे पहले, करोड़पति थे और ड्रीम 11 खेलना शुरू किए, हो गए रोडपति। पहले करोड़पति थे और ड्रीम 11 खेलने लगे, हो गए रोडपति। क्या कहे सर, हमने तो जो आईपीएल में टट्टा लगाया, सट्टा बोलेंगे, टट्टा लगाया है,
गड्डी लगाते हैं, अरे आ जाते हो रोड पे, है ना। चलो ये सब ना करो, पढ़ो। उसका कंपनी ए के शेयर में हालिया निवेश करने का एक जुआ है, मतलब ठीक है ना। तो बोला गया कंपनी ए में जो निवेश किया है उसने क्या किया है, वह इसका एक जुआ है, उसने एक जुआ माना है, उसे निवेश पर हानि हो सकता है। तो भैया अगर जुआ है तो हानि तो हो ही सकता है। दूसरा चीज, उसे निवेश पर लाभ हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन क्या हो सकता है। अब सोचो ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में आप लोग सोचोगे क्या हो सकता है, सारे बच्चे सोचो, सारे बच्चे बताएंगे हमें, ठीक है ना, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, उसका हानि हो सकता है ना। मतलब क्या है, दोनों दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन ये बताओ कोई एक नहीं हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो मेरी बात सुनो, तो एक ऑप्शन आपके पास था क्या, ऑप्शन तीसरा आपने पढ़ा है क्या, बोलोगे हाँ सर तीसरा क्या था ऑप्शन, या तो एक या दो, या एक या दो, मतलब दोनों में से कोई ना कोई, कुछ भी ना कुछ हो सकता है, या हानि हो सकती है या लाभ हो सकता है। तो या तो एक या तो दो, ऑप्शन सत्य है, या तो एक या तो दो क्या होगा, ऑप्शन सत्य है। देखो आपने ध्यान दो, ये वाला ऑप्शन है ना आपके पास, हम आपको दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है ना आपके पास, या तो एक या तो दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। बड़ा मजेदार सवाल है, देखिएगा आप लोग। ए बी से कहता है यदि आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को देना चाहिए। मान लो अखबार एक्स का नाम अमर उजाला है ना, या दैनिक जागरण, मतलब ए बी से कहता है यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को देना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा होगा उसमें। तो बी इसके उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% प्रचारित करना, प्रचार कर रहा है तभी तो बोल रहा है कि सही, तुम उसको विज्ञापन दो, उसका प्रचार ही तो कर रहा है। जैसे तुम क्या कहते हो, अगर तुम्हें आटा खरीदना है, तुम्हें देसी गाय का घी खरीदना है तो बाबा हरामदेव का खरीदो। बाबा हरामदेव को जानते हो ना, हाँ, तो बाबा हरामदेव का खरीदो, तो उनका प्रचार ही तो कर रहे हो, वैसे ही ये भी इसका प्रचार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखो, बिल्कुल सही बात तो है, ये हम भी मान रहे हैं। अभी मामला देखो, 20 के उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है, जो हम चाह रहे थे, जो एग्जामिनर चाह रहा था, वही आपने किया। ध्यान रखो, कह कौन रहा है, ए बी से कहता है, कौन कहता है, ए कहता है, तो प्रचार कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना, ए कर रहा है ना, बताइए जल्दी से, प्रचार कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ना कि कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसीलिए यह क्या हो गया, गलत। एग्जामिनर ने इतनी बढ़िया चाल चली, और आपके मन में सच सच ईमानदारी से बताना मेरे भाई, सच सच, क्या मेरे बिना बताए जब हमने एक फ्लो में आपको बोला हाँ ये सही है, तो आपके मन में आया ना हाँ यही सही है, आपने इस पे ध्यान दिया, इस पे और इस पे, ईमानदारी से बताना, नहीं ध्यान दिया। यही एग्जामिनर चाहता है, और हमने इसीलिए पहले तुम्हें नहीं बताया। ध्यान रखो फिर से मेरी बात जल्दी से, कि क्या कहा बोला गया, ए कहता है प्रचार ए कर रहा है, ना कि बी कर रहा है, यहां बी की बात किया इसलिए गलत है। दूसरी बात, अखबार एक्स बहुत बड़ा प्रसार है, तो अगर एक्स को देना चाहिए, अगर एक्स का बहुत प्रचार, मतलब एक्स एक बड़ी कंपनी है, एक्स तभी तो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, एक्स एक बड़ी कंपनी है तभी तो इसका लोग प्रचार कर रहे हैं, और उसकी बड़ाई क्यों हो रही, क्योंकि वह एक अच्छा माध्यम है, वह एक अच्छा अखबार है। तो अखबार एक्स एक बहुत बड़ा प्रसार है, बात सही है, क्योंकि इसने बोला भी है, तो अखबार एक्स को देना चाहिए, ठीक है, अखबार एक्स को देना चाहिए। तो केवल ऑप्शन दूसरा से होगा, वनली 2, वनली 2,
वनली दूसरा सही है। ठीक है ना, बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निरीक्षण कर्मचारी को निर्देश, वे लोग जो निरीक्षण कर्मचारी को निर्देश दिया जा रहा है, वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं उनकी फॉर्म को भरने के लिए सहायता लेनी चाहिए। उनकी फॉर्म को उनके होना चाहिए, ठीक है ना, उनके फॉर्म को भरने के लिए सहायता लेनी चाहिए। ठीक है ना, अभी निरीक्षण कर्मचारी को निर्देश दिया जा रहा है कि वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं उनको फॉर्म भरने के लिए सहायता लेनी चाहिए। अब पूर्ण धारणा का है, क्या कह रहा है जरा देख लो। पूर्व धारणा क्या कह रहा है, फॉर्म कुछ कठिन हो गया है। क्या बोला है, फॉर्म कुछ कठिन हो गया है। अब बताओ, अब फॉर्म कठिन हो गया है या सरल हो गया है, ऐसा तो कहीं तुम्हारे इसमें दिया गया है कि फॉर्म कठिन हो गया इसलिए ये करो, इसलिए वो करो, फॉर्म सरल हो गया इसलिए ये करो वो करो। क्या तुम्हें फॉर्म कठिन और कठिना का कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, जितनी चीजें बोली गई हैं उतनी ही सोचना है। अभ्यर्थी इस परीक्षा में एक बार से अधिक भी बैठ सकते हैं। देखो अब बोला गया है वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं, पहली बार मतलब दूसरी बार भी बैठा जा सकता है। सिंपल बात, एक लाइन में छुपी हुई बातें कहां है, जैसे जुल्फों में राज छुपा होता है ना लोगों को, तो वैसे ध्यान रखना। क्या है ये मेरे भैया, क्या बोला गया, इसमें राज छुपा है। पहली बार बैठ रहे हैं मतलब तुम अगली बार भी बैठ सकते हो, तो अगली बार बैठ सकते हो, तो ये बात सही हो गई। और ये बात सही होगी तो क्या होगा, वनली टू, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, केवल दूसरा सही, केवल सेकंड सही है। बात समझ में आई? अच्छा, कठिन सरल की बात नहीं किया था इसलिए तुम्हें कुछ नहीं लेना है। और पहली बार बोला था, इसका मतलब दूसरी बार भी बैठ सकते, क्योंकि बोला गया पहली बार बैठ रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब दूसरी बार भी परीक्षा में बैठा जा सकता है। चीजों को ऐसे समझना। अगर यहां डाउट हो रहा है तो एक चीज सोचो, जो लोग बोला है पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको सहायता लेनी चाहिए, इसका मतलब दूसरी बार वाले भी तो बैठे हैं, इसका मतलब दूसरी बार वाले भी परीक्षा में बैठे हुए हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पे बोल दिया गया कर सकते हैं, यही चीजें ध्यान रखनी है। 100% कोई चीज अगर है तो 100% से ही मैच खाएगी। अगर किसी चीज में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो वह पॉसिबिलिटी से या संभावना से ही मैच खाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एग्जाम में तुम्हें एकदम बाज की तरह रहना है। बाज देखो क्या करता है, उड़ता रहता है आसमान में, नदी के ऊपर उड़ता रहता है। मछली देखेगा ना नीचे, ऊपर से अचानक आके अपनी टोट मारेगा और चाहे इतना जमीन पानी में घुस ही गया और मछली लेकर उड़ जाता है। तो निशाना, आंखों का निशाना, कंसंट्रेट एकदम बाज की तरह तुम्हें रखना है अपना एग्जाम हॉल में, है ना, तब एकदम क्रैक कर जाओगे एग्जाम। अध्यापक स्थिति को पूर्णतया संभालेंगे और वे शैतान विद्यार्थी को अंकित करेंगे। देखो बोला गया है निर्देश, कुछ विद्यार्थी दूसरे को परेशान करते हैं, तो अध्यापक स्थिति को पूर्णतया संभालेंगे और वे शैतान विद्यार्थी को अंकित करेंगे। बात देखो यहां पे की गई है, बात देखो सारे बच्चे, यहां पे किया गया है, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। हो गया, बात सुनो, अब सुनो।
अध्यापक स्थिति को पूर्णतः संभालेंगे और वे शैतान विद्यार्थी को अंकित करेंगे। यहां भी बोला गया अध्यापकों जो थे आपके पास कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिए कि कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, अध्यापक को निर्देश भी यही दिया गया है, तुम क्या करना है, शैतान विद्यार्थियों को देखना है। दूसरी बात, विद्यार्थी प्रधानाध्यापक को निर्णय का स्वागत करेंगे। तो भाई प्रधानाध्यापक है, और अगर प्रधानाध्यापक कोई बात कहता है तो सारे विद्यार्थी मानते हैं कि नहीं मानते? बोलोगे सर मानते हैं, तो मानते तो स्वागत करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये गलत कब हो जाता है ये तुम्हें देखना है। मन में आ रहा सर ये कैसे मान सही है, तो मन में ये गलत कहां होता है, ये विद्यार्थी प्रधानाध्यापक के निर्णय का स्वागत ही करेंगे का मतलब हो गया 100% सत्य, और 100% कोई चीज होती नहीं, तब ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन अगर बोला विद्यार्थी प्रधानाध्यापक के निर्णय का स्वागत करेंगे, मतलब ठीक है करेंगे, हो सकता है ना भी करें, हो सके करें भी, कुछ हो सकता है ना करें, तो इसलिए दोनों सही है। दोनों सही का मतलब क्या हो गया, जल्दी से ऑप्शन नंबर 5वां, दोनों सही। ऑप्शन नंबर 5वां दोनों सही हो गया ना, नोट हो गया सारे बच्चों का। लो अगला सवाल, चलिए। कुत्तों से सावधान, हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, परंतु असली अतिथि और घुसपैठियों की पहचान करने में प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब कुत्तों से सावधान, ठीक है ना, कुत्तों से सावधान, इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्राप्त होता है, हटा दो, है ना। कुत्तों से सावधान, हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, परंतु उन्हें असली अतिथि और घुसपैठियों की पहचान करने में प्रशिक्षण प्राप्त है। जल्दी से बताओ क्या है। किसी के आंसर अभी तक आए नहीं, जल्दी से बताओ। हो गया, देखो फिर मैं बताता हूं। कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। तुम यार ये बताओ, ये आटना काटना की बात कहां कहा गया है? भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, काटने की बात थोड़ी ना कहा है, ये पहचान करने की बात है। जहां पहचान की बात होगी वो सही गलत होगा, ये तो डायरेक्ट ही गलत है, देखते ही गलत काटो इसको। हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक होते, बिल्कुल सही। क्यों खतरनाक हो सकते हैं? बोला गया यहाँ पे देखो, घुसपैठियों और अतिथि का पहचान करते हैं। तो घुसपैठी जो रहेगा अगर उसका पहचान कर लेगा तो उसको पिटाई करेगा ना, है तो कटाई भी करेगा, पिटाई भी करेगा। तो क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 केवल दूसरा सत्य है। बात समझ में आई, केवल दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब जल्दी से क्वेश्चन करिए आप लोग, इस सवाल का जवाब मुझे बहुत जल्दी चाहिए आप लोगों से। सवाल करने पे ध्यान रखो, प्यार करने पे ध्यान नहीं रखो, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं ना, जो बच्चे यहां आते हैं तैयारी करने, कि कहते हैं ना कि हम अपने बहुत बड़े हैं, अपनी कमाई पे रहते हैं, ये दुनिया भर की बात। कुछ बच्चों को, जो गरीब बच्चे, उनको छोड़ दो अपनी कमाई पे रहने वाले। बाकी मैं ये कहता हूं ना कि अपने अपनी पिताजी के पैसे का सहारा लेना छोड़ दो, शाम तक तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। कड़ी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं कि शाम तक पिताजी का पैसे का सहारा लेना छोड़ो, शाम तक तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। रोड पे आ जाओगे, है ना। चले आए हो प्यार करने, अरे खुद शाहजहां ने भी ना खुद के पैसे से ही ताजमहल बनवाया था। खुद के पैसे कमाना तो घमंड करना, ठीक है ना। बात समझ में आई। और जिस दिन एक रोटी अपनी कमाई की खाओगे ना, एक ईंट अपनी कमाई की खरीदोगे ना मेरे भाई, उस दिन बाप की झोपड़ी का पता चलेगा आपको।
ठीक है, आओ सवाल करो। चलो, इस साल काफी दुकानें और विभागीय भंडार पुरस्कार का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस साल काफी दुकानें और विभागीय भंडार मतलब क्या है? इस साल जो दुकानें हैं और विभागीय भंडार, देखो दुकानें हैं, जो दुकानें हैं और विभागीय भंडार है, ये किसका? पुरस्कार का। चीजें देखो, डिनोट करो। पुरस्कार का प्रस्ताव कर रहे हैं और ग्राहक को आकर्षित करने के लिए खरीद पर क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। अब मामला देखो, दुकानें और विभागीय भंडार ने बहुत सा धन कमा लिया है, इसलिए अब उन्होंने ग्राहक को एक साथ बांटना शुरू कर दिया। भैया वो तो छूट दे रहे हैं, बहुत सा धन कमा लिया है, ये तो कहीं बात ही नहीं है। और बांट कहाँ रहे हैं? वो पुरस्कार दे रहे हैं। ये देखने में नहीं गलत लग रहा है? कुछ अटपटा सा बोल रहा है, बोल रहा है पप्पू की मम्मी क्या नाम था? कहा है? रामा। कहा नहीं, पप्पू की मम्मी क्या नाम था? कहा अरे चोला सिंह। पप्पू की मम्मी क्या नाम था? चोला सिंह। अरे चोला सिंह नहीं, गलत हो जाएगा। आओ, बोला गया है इनके पास बहुत सारा सामान उपलब्ध है लेकिन बिक्री नहीं हुई है, इसलिए खरीदने के लिए परंतु ग्राहक उत्सुक नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मॉल में देखे हो ना, समर सेल लगता है, विंटर सेल लगता है, कब? जब वह बीतने वाला होता है तो कोई खरीदता ही नहीं है, बिक्री होती नहीं तो सेल लगाते हैं। आओ 1 पे 2 ले जाओ, 1 पे 2 ले जाओ। अरे वो 1 पे 2 नहीं जो तुम सोच रहे हो, तो 1 पे 2, 1 पे 2, 1 पे 1 छूट, 50% ऑफ, 60% अप टू 90% ऑफ। तो कब दिया जाता है? जब सामान की बिक्री नहीं होती है, तभी किसी चीज पे छूट दिया जाता है। तो वही चीज तो ये बोल रहा है, वही जो यहां से इसका मतलब भिड़ाओ। अगर ये 100% है तो ये भी 100%, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी, तो ये भी पॉसिबिलिटी, ठीक है, सत्य होगा। तो बात समझ में आई आपके कि ये सामान बिक नहीं रहा था, तो क्या बोला गया कि इस पे छूट दिया जाएगा, और छूट दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे उसका सामान बिकने लगे। तो देखा आपने, आज बहुत अच्छे सवालों को, बहुत कठिन सवालों को हमने कितनी अच्छी ढंग से समझाया। आप कहोगे तो एक आध पार्ट इसका और लेके हम आपको बता देंगे और चीजें समझ में आएंगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है ना? और कहीं भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे इस क्वेश्चन को पूछना, जहां भी डाउट होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चले फिर मिले अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, आपको, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को। थैंक यू।